बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ और मेरे साथ यहाँ पर सच न्यूज़ पाकिस्तान के कंट्रोलर न्यूज़ जनाब आरफ काजमी साहब भी मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में। तो लम्हा ब लम्हा यहाँ पर ईरान और अमेरिका इसराइल की सूरत हाल जो है वो बदल रही है और जंगी जुनून जो है अमेरिका और इसराइल के सर पर चढ़कर इस वक्त बोल रहा है। और अब इतलात आ रही है कि तीसरा जो बहरी बेड़ा है वो भी ईरान की जानिब रवाना है। तो ईरान को जो है वो किन किन अतराफ से इस वक्त अमेरिका का घेरने का प्रोग्राम है और ईरान जो है वो कैसे इन तमाम चीजों से इस जंगी हालात से जो है वो खुद को महफूज कर पाएगा। तो सूरत हाल क्या है, आरफ काजमी साहब का इस हवाले से बड़ा एक तजुर्बा है और आरफ काजमी साहब से हम जानते हैं कि ईरान की तैयारियां क्या है, अमेरिका जो है वो किस तरह जो है वो इस जंग को लेकर आगे बढ़ेगा, ईरान कैसे बढ़ेगा, ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है। जिस तरह की वीडियोज आ रही है कि ईरानी ड्रोन जो है वो अमेरिका के जो बहरी बेड़े हैं उनके इर्द गिर्द ऊपर मंडराते हुए दिखाई दिए गए हैं और वो वीडियो जारी की गई है ईरान की जानिब से। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। खित्ते में इसके क्या असरात होंगे। आरफ काजमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया अपने इस व्लॉग में मुझे। बेसिकली ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है, ये नज़रियात की लड़ाई है। ये ईरान जब से देखिए, ईरान एक वक्त था इसराइल और इसराइल को जो एक्सेप्ट करने वाले ममालिक, जो चंद मुस्लिम ममालिक थे दुनिया में, उनमें दो जो पहले ममालिक थे, उनमें से एक तुर्की था जिसने सबसे पहले इसराइल को एक्सेप्ट किया था एज ए रियासत, और उसके बाद ईरान था। ईरान दूसरा मुल्क था जिसने इसराइल को एज रियासत तस्लीम किया था मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब 79 का जो इनकलाब आया उसके बाद से सूरत हाल तब्दील हो गई। अब नजरियात की जंग है और इसराइल के खिलाफ ईरान के अंदर एक मतलब जो रेजिस्टेंस का एक मूवमेंट, जो एक सिलसिला है, वो बेसिकली है ही इसराइल के खिलाफ। तो ये जो जंग है ये नज़रियात की जंग है और इसके लिए ईरान ने तब से ही तैयारियां शुरू की हुई थी। इसकी ईरान की जो 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 जंगी तैयारियां है वो आज की नहीं है, वो 1979 से इस बड़ी जंग की तैयारी कर रहा था और इस बड़ी जंग का इंतजार भी, अगर मैं कहूँ तो बुरा नहीं होगा, कि वो इस जंग का इंतजार कर रहा था जब दुनिया के अंदर जो पावर पॉलिटिक्स है या जो जो ताकत का जो जोम के ऊपर जो जिस तरीके से अपनी हेजेमोनिक टेंडेंसीज को लाने के लिए जो अमेरिका हो, अमेरिका ही है जो कि हमने देखा कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड होने का या दुनिया का सुपरमैन होने का दावा करता रहा है। और बेसिकली उनका उनके जितने भी इकदाम रहे हैं वो मुस्लिम वर्ल्ड की डिसइंटीग्रेशन और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये जो एक तो डिसइंटीग्रेशन, दूसरे उनके अंदर जिस तरह ये जो अमारात हैं या फिर डिक्टेटरशिप्स को ला के जो आम आवाम है उनको लेकिन यहाँ सप्रेस करने पर का। आरफ काजमी साहब, सिनेरियो तो बिल्कुल इस वक्त थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे। और मुझे नहीं लगता कि अब ईरान जो है वो काबू आ जाएगा इतनी जल्दी और इतनी आसानी से, क्योंकि जो चीजें भी लम्हा लम्हा सामने आ रही है और ईरान जो जो चीजें बाहर निकाला। आपने गुज़िश्ता जंग देखी, इसराइल का क्या हाल किया, ईरान ने मुसाद का हेडक्वार्टर तक तबाह कर दिया। ईरान को आप इतना हल्का ना लें। इस वक्त जो ईरान के पास जो मिसाइल हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो जराए आ रहे हैं, उसके मुताबिक 2000 से ज्यादा तो वो अपने मिसाइल फिट कर चुका है, टारगेट लॉक कर चुका है। अच्छा, इसमें चाइना का बड़ा अहम रोल आया सामने। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा कि ईरान की तमाम तर लड़ाई जो तैयारियां थी वो इसी जंग के लिए थी। अब वो लम्हा करीब आ चुका है। ईरान के लिए ये आखिरी जंग है। ईरान समझता है कि ये मेरी आखिरी जंग है। अगर ईरान रिट्रीट कर जाता है तो भी उसकी शिकस्त है, अगर आगे बढ़ता है तो तबाही तो आएगी लेकिन शिकस्त नहीं है। लेकिन तबाही एक तरफ नहीं आएगी। तबाही एक तरफ नहीं आएगी। अभी मैं आपको अमेरिका इसराइलियन जिस मुल्क से कोई हमला होता है ईरान पर, तो तबाही तो वहां पे भी मैं आएगी। इस पे आपको बता दूं कि ईरान जो है, ईरान सदियों पुरानी रियासत है, ठीक है। अमेरिका तो अभी बनी हुई रियासत है जो कि इंग्लैंड की या बरतानिया की नौ आबादी थी, ठीक है। बरतानिया से आजादी हासिल करके अमेरिका बना है। तो अमेरिका तो अभी का कल का बच्चा है। ईरान की जो रियासत है वो सदियों पुरानी रियासत है, तो उसका एक बैकग्राउंड है, उसकी एक हिस्ट्री है।
ईरान में तबाही ज़रूर आएगी इस जंग के नतीजे में, लेकिन मतलब बहुत बड़ा मुल्क है। अरे भाई आप चले कितने बम मार लेंगे, आप चले एटम बम भी मार लेंगे, लेकिन ये भी रिपोर्ट्स आ रही है जो अभी मैंने देखा है रिपोर्ट्स में कि ईरान जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो अपना एटमी धमाका भी कर सकता है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके अली खामनाई के जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जो मुशीर हैं जवाद लारेजानी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि हम 2 हफ्तों के अंदर-अंदर एटम बम बना सकते हैं। अच्छा, ईरान के लेकिन मैंने अभी पढ़ा है कि तो 24 घंटे के अंदर आ गई है बात। उनके पास अभी देखें, अभी गुज़िश्ता दिनों जो धमाके इस्फ़हान के अंदर हुए हैं, जिसके बाद जो ज़िलज़िले की जो झटके महसूस हुए हैं, उसके बाद दुनिया खुद भी हैरान है कि मतलब वहाँ हुआ क्या? दुनिया के अंदर ऐसे कहीं ज़िलज़िले नहीं आए थे, ईरान की एक मख़सूस जगह के अंदर ये ज़िलज़िला क्यों आया? तो वो इसको जोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, ईरान अभी इसको बता नहीं रहा कि मैंने कुछ किया है। मुझे लगता है कि जो मेरी छठी हिस्सेदारी है ना आरिफ साहब, और जो मैं रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ईरान बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है दुनिया को। देखिए, ईरान आपको क्या लगता है? ईरान बाकायदा सरप्राइज दे देगा और बहुत बड़ा सरप्राइज दे देगा, क्योंकि ईरान में आपको बता दूं, ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, वो आज का नहीं है, वो पाकिस्तान से पुराना है। पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, इसराइल एटम बम बना चुका है, तो ईरान ये तो मतलब सोच से आगे की बात है ना। एनपीटी पे दस्तखत किया है, लेकिन उसने अपनी न्यूक्लियर फील्ड के अंदर अपनी जो तजुर्बात है, अपनी जो अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि ब्रेकिंग क्या है इस पूरे माहौल में? देखें, मैं आपको बता दूं, अगर अमेरिका हमला कर देता है ईरान पर, तो चाइना कहां खड़ा होगा, रूस कहां खड़ा होगा, हमारी अरब रियासतें कहां खड़ी होंगी, पाकिस्तान कहां खड़ा होगा, भारत का तो सारी दुनिया को पता कि वो कहां खड़ा होगा, ठीक है। लेकिन जो और तुर्किया तुर्किया के जो सदर है, उनका ये बयान है अभी कि ये ईरान के खिलाफ जो जंग है ये मुनासिब नहीं है, और उन्होंने बड़े खदशात का इजहार किया है। पहली दफा हमने देखा कि तुर्किया ने इस जंग के अंदर ये जो होने जा रही है उसमें ईरान के अभी तक खुल के हिमायत की है, ईरान की तरफ है। इसकी वजह ये है कि इसराइल ने तुर्किया को घेरने की कोशिश की, चाहे कब्रस के शक्ल के साथ मुआहदे की शक्ल में हो, यूनान के साथ मुआहदे की शक्ल में हो, वो दोनों उसकी अच्छा, अमेरिका यहाँ पर समझ रहा है कि ये वेनेजुएला है ईरान, और वेनेजुएला में तो उसने गलती कर दी ना। वेनेजुएला के समझने वाले बहुत बेवकूफी की जन्नत में रहते हैं। ईरान ने अपने जो 12 रोजा जंग के अंदर इसराइल को भी, अमेरिका को भी बता दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया की तारीख में अमेरिका के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया है, ईरान ने हमला किया, 2 दफा हमला किया है। एक जब 2021-22 में ईरान के जो आईआरजीसी के जो सरबराह थे उनके ऊपर हमला किया गया इराक के ऊपर, तो ऐनुल असद को तबाह कर दिया ईरान ने। फिल वक्त ये जो जंग है अभी ये चलती हुई नजर नहीं आ रही, और दुआ यही है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम दुनिया में अमन व आशती जो है वो कायम दायम रखे। मुझे और आरफ काजमी साहब को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।